हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अपनी फील्ड में हर स्टूडेंट को पता होता है कि बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है। जैसे अगर फार्मेसी की बात करूं तो आप सबको पता ही है कि नाइपर बेस्ट है, IIT BHU बेस्ट है, डिप्सार बेस्ट है, ICT बेस्ट है। लेकिन जब इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं हो पाता तो हम थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं। और जब देखते हैं कि हमारे साथ वाले कोलीग्स का इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया है तो हमारे चेहरे पे थोड़ी सी उदासी भी झलकनी शुरू हो जाती है। और फिर हम अपने पे सेल्फ डाउट भी करते हैं कि क्या हमारा किसी और यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी हो पाएगा या नहीं। और कई यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं लेकिन उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो हम हेजिटेट करते हैं उसमें एडमिशन लेने से। और धीरे धीरे वो जो चेहरे की उदासी होती है वो हमारे पेरेंट्स पढ़ लेते हैं और पेरेंट्स एक दिन कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो और फीस की टेंशन मत लो। और इस टाइम पे हम थोड़ा बेटर फील करते हैं और इस चीज़ के लिए हमें अपने पेरेंट्स का थैंक्स कहना चाहिए। तो लेकिन अब पेरेंट्स ने बोल तो दिया कि किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो और फीस की चिंता मत करो। लेकिन जब हम इंस्टीट्यूट देखना शुरू करते हैं अपनी फार्मा फील्ड में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो अब हम किस क्राइटेरिया पे इंस्टीट्यूट की सिलेक्शन करें? तो ऐसे ही एक व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि उसका रैंक 759 है, वो MSU और DY पाटिल कॉलेज जो कि पुणे में है उसमें से किसे प्रेफरेंस दे ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट, और वो फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट लेना चाहती है। एंड शी वाज सेइंग दैट शी इज़ हाईली कंफ्यूज्ड। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं ये कम्युनिटी टैब पर ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ और वोटिंग देखता हूँ किसकी कैसी आती है, उस बेसिस पे आप एडमिशन ले लेना। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि सर पोल के रिजल्ट कैसे भी आए दैट्स ओके, बट आप अपने व्यूज़ बताना क्योंकि आपके व्यूज़ लॉजिकल होते हैं और बेस्ड होते हैं रियल डेटा पे। तो मैं अपने इस व्यूअर को थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि वो मुझ पे बिलीव करते हैं। लेकिन जब कोई आप पे बिलीव करता है तो आप पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उसको सही डायरेक्शन दे सके। तो मैंने अपने आप को इस सिचुएशन में रखा कि अगर मेरा रैंक 759 है और मुझे MSU और DY पाटिल कॉलेज में से एडमिशन लेना है किसी एक में, तो मैं सबसे पहले क्राइटेरिया क्या देखूंगा? तो पहले मैं देखूंगा GPAT स्कॉलरशिप इन दोनों में से किस में मिलती है। तो मैंने कंफर्म किया दोनों में ही GPAT स्कॉलरशिप मिलती है। फिर मैं नेक्स्ट आया प्लेसमेंट पे, और जो मैंने कम्युनिटी टैब पे प्लेसमेंट का पूछा था तो उसमें काफ़ी लोगों ने कहा कि MSU बड़ौदा 39% एंड DY पाटिल कॉलेज 61%। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि DY पाटिल कॉलेज पुणे सबसे ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट देती है। लेकिन यहाँ पे मेरा एक डाउट रहा कि मे बी जो पोल करने वाले हैं वो मैक्सिमम हो सकते हैं पुणे के आसपास से हो या इसी कॉलेज से हो। मे बी वो DY पाटिल कॉलेज पुणे को ज़्यादा बेटर जानते हो कंपेयर टू MSU बड़ौदा। तो इस पे मैंने और सर्च करना शुरू किया जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और नेक्स्ट जो मेरा कंसर्न था वो थी फीस, और दोनों की फीस इक्वल ही थी 1,30,000 फर्स्ट ईयर में। और इस पॉइंट पर मैं भी टोटली कंफ्यूज हो गया था जैसे मेरा व्यूअर है। यहाँ पे मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, क्या फ़ोन ऑफ फ्रेंड किया जाए। तो मैं DY पाटिल कॉलेज में कुछ स्टूडेंट को जानता था जिन्होंने B फार्मेसी वहाँ से कंप्लीट की है और वो भी M फार्मेसी के लिए एडमिशन देख रहे हैं। तो मैंने उनमें से एक स्टूडेंट को कॉल करके पूछा कि DY पाटिल कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा प्लेसमेंट होता है? कहता यस, अच्छा प्लेसमेंट होता है। मैंने कहा MSU बड़ौदा के बारे में जानते हो? उसने कहा हाँ जी जानता हूँ, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैंने कहा वहाँ प्लेसमेंट होता है? उसने कहा कि यस प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे उसने भी अब मुझे कंफ्यूज कर दिया। फिर उसने एकदम बोला पुणे कॉलेज ऑफ फार्मेसी भी बहुत अच्छा है। चलो एटलीस्ट मुझे ये पता चला कि वहाँ पे पुणे कॉलेज ऑफ फार्मेसी की बहुत वैल्यू है। बट अभी तक मैं कंफ्यूज था कि DY पाटिल कॉलेज को प्रेफरेंस दूँ या MSU बड़ौदा को प्रेफरेंस दूँ। तो मैंने उससे पूछ लिया कि अगर तुम एडमिशन लेना चाहोगे इन दोनों में से तो किस में एडमिशन लेना चाहोगे? तो वो कहता है कि सर दोनों ही अच्छे हैं, अब मैं इसमें से कहाँ एडमिशन लूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। तो मेरा फ़ोन ऑफ फ्रेंड भी वेस्ट गया। तो अब मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ। तो अब मैं आया रियल डेटा पे, मैं कहा चलो चेक करता हूँ NIRF रैंकिंग कैसी है दोनों की। तो NIRF रैंकिंग देखने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं देखूँ कि नंबर ऑफ फार्मा कंपनी कहाँ पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता तो क्या मैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कर सकता हूँ, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पे फार्मा कंपनी हो। तो पहले मैंने पुणे में फार्मा कंपनी को सर्च किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ फार्मा कंपनी है, नियर अबाउट 80 to 100 फार्मा कंपनी पुणे में है। और फिर मैंने वडोदरा में देखा तो वडोदरा में आपको बताऊं, वडोदरा में भी बहुत सारी फार्मा कंपनीज हैं।
अकेले गुजरात में ही 3,500 के आसपास फार्मा कंपनी है। तो दोनों जगह ही बेस्ट फार्मा कंपनी है। तो अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि कहाँ पे एडमिशन लूँ। तब मैं आया NIRF रैंकिंग के ऊपर, और जब मैंने NIRF रैंकिंग देखी तो उसमें मुझे नज़र आया कि जो महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी है बड़ौदा की, वो 24th रैंक पे है, और जो DY पाटिल है उसका जो रैंक है 39। अगर ये पास पास होते, लाइक 24-25 रैंकिंग, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो सकता, लेकिन इतना गैप है रैंकिंग में 24 से 39, ये ह्यूज गैप है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हुआ कि चलो ओके, MSU बड़ौदा बेटर है। लेकिन जो NIRF रैंकिंग है उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर फैक्टर एम फार्मा के लिए हो, ये PhD वालों के लिए भी होते हैं। जैसे TLR एक फैक्टर होता है जिसका कंपोनेंट है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च। जो एम फार्म वालों के लिए मोस्ट मैटर करता है वो होना चाहिए RPC। RPC की मैं आपको फुल फॉर्म दिखा देता हूँ। RPC होता है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, कि इस इंस्टीट्यूट में कैसी पब्लिकेशन, किस क्वालिटी की पब्लिकेशन, पेटेंट होते हैं या नहीं। क्योंकि जहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी अच्छी होगी वहाँ पे आपका भी रिसर्च वर्क एम फार्म का अच्छा जाएगा। बाकी के जो फैक्टर हैं जैसे टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, उसमें PhD वालों का मेन कंट्रीब्यूशन होता है। और जैसे आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी होता है उसमें ये देखा जाता है कि फॉरेन कंट्री के कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वुमेन की परसेंटेज क्या है। ये मैटर नहीं करता है एम फार्म वालों के लिए, बस मैटर करता है, और बस मैटर करता है RPC जो कि रिसर्च है। और परसेप्शन भी कई बार देखी जाती है कि उस यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट की परसेप्शन या वहाँ के स्टाफ की परसेप्शन कैसी है। तो RPC में महाराजा सयाजी राव को आउट ऑफ 100 44 मार्क्स मिले हैं, जबकि DY पाटिल को आउट ऑफ 100 8 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, लेकिन परसेप्शन में देखिए महाराजा सयाजी राव को 33 मिले हैं, और परसेप्शन में पाटिल को मिले हैं 46। ठीक है, परसेप्शन फैक्टर सेकंड है, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए है RPC। तो इसमें महाराजा जी सयाजी राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा कंपेयर टू DY पाटिल बेटर है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक PDF भी मिलती है। जब आप इस PDF पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है। तो 2018-19 में, तो ये डाटा है NIRF रैंकिंग जो कि महाराजा सयाजी राव की है। 2018-19 में जो इनका प्लेसमेंट हुआ, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट प्लेस हुए, और यहाँ का जो मीडियम पैकेज था, एवरेज पैकेज, वो था 3,18,000, और 9 स्टूडेंट हायर स्टडी के लिए गए। तो प्लेसमेंट के मामले में अच्छा है। इन कॉलेजेस में इतना ही प्लेसमेंट मिलता है, इतनी पैकेज मिलती है। ओके, और जब मैंने देखा कि DY पाटिल में कितना प्लेसमेंट है, तो उन्होंने मेंशन किया है 2018-19 में 50 स्टूडेंट पास हुए टोटल यहाँ से, जिसमें 40 प्लेस हुए और 4 हायर स्टडी के लिए गए। और जो इन्होंने पैकेज मेंशन किया हुआ है 3,20,000, यहाँ पे भी सेम ही है मीडियम पैकेज। तो अभी तक सिर्फ मुझे एक ही फैक्टर मिला है दोनों में कंपैरिजन करने पे, RPC फैक्टर, जो कि महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी का बेटर है। चलो, एक फैक्टर बेटर है महाराजा सयाजी राव का। लेकिन यहाँ पे अब दोस्तों मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जब आप फ्यूचर में M.Pharm के बाद PhD के लिए इंटरव्यू देते हो या किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हो, वो आपसे अगर पूछते हैं कि M फार्मेसी कहाँ से की है, तो एक तरफ आप बोलते हो MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और ये आप यूनिवर्सिटी ले रहे हो, और दूसरी तरफ आप बोलते हैं DYS पाटिल कॉलेज ऑफ फार्मेसी समथिंग। तो एक इम्पैक्ट यूनिवर्सिटी का अलग से जाता है सुनने में, और कॉलेज का अलग से जाता है। मैंने पंजाब के एफिलेटेड कॉलेज में M फार्मेसी किया, और मुझे हमेशा शर्म भी आती थी इंटरव्यू में बताते हुए कि मैंने इस कॉलेज से किया है, इसलिए मैं कॉलेज का नाम ना लेके मैं पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी नाम लेता था। और ऐसे ही जब मुझसे B फार्मेसी पूछा जाता था कि कहाँ से की है, मैं अपने कॉलेज का नाम नहीं लेता था, मैं नाम लेता था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो यस, एक इम्पैक्ट होता है यूनिवर्सिटी का माइंड पे जब कोई सुनता है। जब आप बोलोगे कि ओके मैंने MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से की है, तो फर्स्ट एक माइंड में जाता है ओके ही शी और ही इज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटी, मीन्स उसने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर किया है, तब उसका यहाँ पे एडमिशन हुआ है। जब आप बोलोगे कि DYS पाटिल कॉलेज, तो वो सोचेगा ओके इसने में भी
पैसे दे के एडमिशन किया, इसका रैंक क्लियर ना हो या रैंक काफ़ी लो होगा तभी इसने कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो ये जस्ट एक नाम का फ़र्क है। तो अगर मैं होता इस सिचुएशन में तो मैं सिलेक्ट करता एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा। देखिए, मैं यहाँ पे किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं कर रहा हूँ। दोनों कैंपस बहुत अच्छे हैं, दोनों की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, हर चीज़ में इक्वल है। बट यस, मुझे एक डिसीज़न लेना और उस डिसीज़न का जो मैंने मेन पॉइंट देखा वो था आरपीसी और एक नाम का इम्प्रेशन, और कुछ नहीं है, ठीक है? अगर आपको इन दोनों में से किसी भी एक में मिल जाए एडमिशन फार्मा में, तो भी आप समझिए कि आप सही प्लेस पे हैं। तो दोनों ही यूनिवर्सिटी एक ही लेवल की है। तो शायद यहाँ पे मैंने अपने व्यूअर का जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करने में पूरी अच्छे से कोशिश की है एंड मेहनत की है। अब मैं अपने व्यूअर को ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा परसेप्शन है, आप अपना भी थोड़ा सोचिएगा और उस बेसिस पे एडमिशन लीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो कि इंस्टीट्यूट सिलेक्शन कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।